हो रहा है, बच्चे बूढ़े ज़्यादातर हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? जब भी मौसम चेंज होता है, गर्मी से ठंड आती है, तो बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग कुछ न कुछ बीमारी, ठंड वाली बीमारी से ग्रसित होते हैं। और आजकल डेंगू और मियादी दोनों बीमारी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। पहले तो ये बीमारी शहरों तक सीमित था, लेकिन आजकल ये बीमारी हर गांव, हर कस्बा, हर घर में फैल चुका है। अब ये बीमारी सिर्फ शहरों का नहीं रह गया। इसलिए हम लोगों को संदेश देना है कि सभी लोग ठंड से भी बच के रहें। अपने घर में तो सफाई रखें ही, आस पास और पड़ोस में भी सफाई ज़रूरी है, क्योंकि आधी से ज़्यादा बीमारी गंदगी से और बाकी प्राकृतिक से बीमारियां फैलती हैं। इन दोनों से बचने का उपाय यही है कि साफ़ सफाई से रहें और ठंड से बच के रहें, खास करके बच्चे और डेटा लोग देखते हैं कि जैसे ही वायरल इन्फेक्शन होता है, बुखार वगैरह होता है, तो एंटीबायोटिक का यूज़ ज़्यादा करते हैं। इस विषय में क्या कहें कि एंटीबायोटिक नुकसानदेह है, इसे समझकर इस्तेमाल करना चाहिए? जो भी वायरल बीमारी है, वायरल में एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं। नहीं, आमतौर पर वायरल जानकारी नहीं होती है, तो एंटीबायोटिक जैसे ही वायरल फीवर हुआ, फ्लू हुआ, तो अभी एंटीबायोटिक सब लोग देना शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही गलत बात है। वैसे एंटीबायोटिक देने से बिना समझ के रेजिस्टेंस बॉडी की घटती है और ज़्यादा इन्फेक्शन का चांस होता है। वायरल जो फीवर होता है या जो भी बीमारी होती है, वो सबसाइड कर जाता है 3 से 7 दिन के अंदर। इसलिए उसमें एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस अनटिल कोई और कॉम्प्लिकेशंस ना हो गया हो और आपको हायर सेंटर में जाने की ज़रूरत है। और आमतौर देखा जाता है कि डेंगू की बीमारी भी बढ़ी हुई है, तो इस पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए बच्चों को लेकर, औरतों को लेकर, लोगों को लेकर? डेंगू के केस में ये कहना है कि जो डेंगू जो मच्छर होता है, जो वो दिन में ज़्यादा काटता है, नंबर 1। नंबर 2, वो स्वच्छ पानी में ज़्यादा होता है। जैसे नदी में, नाले में जाने की ज़रूरत नहीं। आपके घर में कोई बोल में पानी रखा है, बाल्टी में पानी बहुत दिन से पड़ा हुआ है, पॉट में पानी बहुत दिन से पड़ा हुआ है, उसमें भी वो मच्छर पलता है और वो दिन में ज़्यादा काटता है। बच्चों के लिए ये है संदेश कि बच्चों को मार ढक के रखें, और ओडोमॉस आता है जो एंटी मॉस्किटो बाइट के लिए जो लोशन आता है, वो लगाएं। खासकर दिन में भी लगाएं, रात में भी लगाएं, नहीं तो अपने पे छिड़क लें बॉडी पे। एनवायरनमेंट को साफ रखें और फिर डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए। दूसरा, लगातार 1 हफ्ते तक इस मौसम में अगर सर्दी खांसी, अगर बुखार दवा खाने के बावजूद भी अगर नहीं ठीक होता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रॉपर अपने नज़दीकी फिजिशियन डॉक्टर जो हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए और जांच सुविधा उपलब्ध हो, जहाँ उचित जांच कराने के उपरांत उचित दवा का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को सर्दी बहुत जल्दी लगती है, इसलिए गर्म कपड़े का इस्तेमाल अभी से ही कर देना चाहिए। बाहर सुबह और शाम नहीं निकलने देना चाहिए, क्योंकि ठंड अभी मॉर्निंग में और रात में ज़्यादा रहती है। बच्चे को दिन में ही धूप में निकाला करें, छत पर। जी, हो सकती है क्या? हाँ, लंबे समय तक कैंपस में अगर भींगा रह जाएगा बच्चा तो उसको ठंड लगेगी, इसलिए उसको फ्रीक्वेंट चेंज करने का, जो कि एक कॉस्टली अफेयर है। रात में सोया रह गया बच्चा तो उसमें भी ठंड लगने का संभावना बढ़ गई। डायपर इस्तेमाल ना करें, डायपर इस्तेमाल बच्चों में ना करें। बहुत ज़रूरत पड़े, आप बाहर जा रहे हो जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे करें। सिर्फ रात में बिल्कुल ना करें। रात में सोने के पहले बच्चे को जाकर पेशाब करा दें और उसके बाद लेके सोएं। एक बार रात में और उठकर आप चेंज कर लीजिए, लेकिन डायपर का इस्तेमाल ना करें। अभी ठंड जैसे आने वाली है, मौसम में क्लाइमेट बदलाव आने वाला है, तो बच्चों में निमोनिया का शिकार ज़्यादातर हो जाता है। माँओं को अभी क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस समय? हाँ, जैसे सर ने कहा कि गर्म कपड़े अभी से पहनाना चाहिए, कान ढक के रखना चाहिए ज़रूर से। आपको एक्सपोज्ड एरिया है, उनको गर्म रखना चाहिए। बच्चे को नाइट में अच्छे से रखना चाहिए। बहुत पंखा रात में चलाकर और चादर ओढ़कर सो गए, ये काम नहीं करना है। बच्चे को ठंड से केयर करें। ऐसे तो हमारा देश त्योहारों का ही देश है, हर दिन कोई ना कोई पर्व हुआ करता है। फिलहाल अभी आने वाले समय में दीपावली, छठ, गंगा दशहरा और पूरे महीने हमारे यहाँ कार्तिक में जो गंगा स्नान किया जाता है, इन सभी के लिए, सभी व्रतियों के लिए मैं शुभकामना दे रहा हूँ कि सावधानीपूर्वक अपने पर्व को अंजाम दें और भगवान से फल प्राप्ति करें।
जिससे उनके परिवार, हमारे समाज, हमारा बिहार और भारतवर्ष का भला हो, सब शक्तिमान हो।